सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्राध्यापक युवराज राजाराम मुड़ये, हिंदी विभाग प्रमुख, श्री सिद्धेश्वर महाविद्यालय माजलगांव, जिला बीड। छात्रों, पिछली तासिका में हमने प्रेमचंद की कहानी स्त्री और पुरुष, उसका कथानक मैंने आपको बताया था और उस पर थोड़ी सी चर्चा भी मैंने आपके साथ की थी। आज की इस तासिका में प्रेमचंद की इस कहानी को लेकर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। प्रेमचंद का जीवन परिचय पिछली तासिका में मैंने आपको बताया था और उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रेमचंद का लेखन जो है वह यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी लेखन है और ऐसे यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी लेखन करने वाले प्रेमचंद, जिसकी कहानी हमने स्त्री और पुरुष पढ़ी, उसमें कितना यथार्थ है और कितना आदर्श है, इसकी भी चर्चा हमें इस कहानी के अंत में करना है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं विपिन बाबू और आशा जी, उनकी गुण विशेषताओं को लेकर भी कुछ चर्चा करना है और कहानी के अन्य गौण पात्र, विपिन बाबू के मामा हो, विपिन बाबू के माता पिता हो, आशा के माता पिता हो या अन्य कुछ पात्रों को लेकर भी इस कहानी में हम जरूर चर्चा करना चाहते हैं। वैसे बच्चों, स्त्री और पुरुष यह कथानक कितना उचित है, कितना अनुचित है, या इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता को लेकर थोड़ी सी चर्चा करना सबसे पहले बहुत अनिवार्य है। क्यों दिया प्रेमचंद ने इस कहानी को यह शीर्षक स्त्री और पुरुष? विपिन बाबू या आशा को लेकर इस कहानी को शीर्षक क्यों नहीं दिया? या अन्य भी कुछ शीर्षक इस कहानी को प्रेमचंद दे सकते थे, परंतु क्यों नहीं दिया? स्त्री और पुरुष यही शीर्षक इस कहानी को क्यों दिया होगा? इस पर भी हमें विचार विमर्श करना बहुत अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष की जो विशेषताएं हैं, गुण विशेषताएं हैं, स्त्री प्राकृतिक परिवेश को लेकर स्त्री के कुछ गुणधर्म हैं और पुरुषों के भी कुछ गुणधर्म हैं। इसकी चर्चा भी इस कहानी में शायद प्रेमचंद बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पुरुष वर्ग की मानसिकता जब वो अपना जीवन जीते हैं तब, और स्त्री वर्ग की मानसिकता जब वो अपना जीवन जीते हैं तब। भारतीय संस्कृति को लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि हमारी संस्कृति आज तक पुरुष सत्ताक संस्कृति रही है। यहां स्त्री को ज्यादा महत्व नहीं है, न दिया है। अब धीरे धीरे महत्व आ रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आज सभी क्षेत्रों में स्त्री अपनी पहचान बना रही है। ये भी एक सौभाग्य है आज के युग का, और इस कहानी को लेकर वह भी चर्चा हमें करना आवश्यक है। भारतीय पुरुषसत्ताक परंपरा में स्त्री आज तक उपेक्षित रही थी, परंतु फिलहाल 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, और 21वीं शताब्दी में तो स्त्री बहुत मात्रा में विकसित हो चुकी है, ऐसा मुझे लगता है, और हो रही है और भविष्य में भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु स्त्री और ये पुरुष ये शीर्षक देने के पीछे प्रेमचंद का क्या उद्देश्य रहा होगा? वो इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो कथानक में हमने चर्चा की थी कि विपिन बाबू जब कॉलेज में पढ़ते थे तब विपिन बाबू की स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण या महिला की तरफ देखने का दृष्टिकोण, आमतौर पर वह नौजवान थे, नवयुवक थे, इसलिए
नौजवान लड़कियों की ओर उनका देखने का दृष्टिकोण या होने वाली भविष्य में पत्नी की तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण या उनकी सोच जो वे अपनी कविता के माध्यम से उतारते थे, ऐसा मैंने आपको कथा वस्तु में कहा था। उनकी ये सोच इस कहानी की बहुत बड़ी सीख है। जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तब ज्यादा मात्रा में वे प्रेम कविताएं लिखते थे। प्रेम कविताएं लिखना उसके उस आयु को लेकर अपेक्षित है, ऐसा हम मानेंगे। परंतु जो कुछ कविताओं में उन्होंने वर्णन किया है नायिका का, यह स्त्री शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे या नायिका शब्द का प्रयोग करेंगे जो काव्य शास्त्र में हमने बताया है। तो नायिका की चर्चा जब विपिन बाबू अपनी कविता के माध्यम से करते थे तो नायिका के कई गुण वे अपनी कविता के माध्यम से उतारने की कोशिश करते थे, जैसे कि उनकी आंखों की सुंदरता, उनके बालों की सुंदरता, उनके ओठों की सुंदरता, उनके चेहरे की खूबसूरती को लेकर या पूरे देह की सुंदरता हम मानेंगे। और ऐसा विपिन बाबू अपनी कविता में लिखते थे और होने वाली पत्नी के बारे में जब कॉलेज में पढ़ते थे तब कविता में वे सारी चर्चा वे करते थे। और उन्होंने सोचा भी था और तय भी किया था कि मैं भी एक खूबसूरत लड़की के साथ ही शादी करूंगा। पुराने जमाने में लिखी ये कहानी है, प्रेमचंद के काल में लिखी ये कहानी है, इसलिए ये कहानी कुछ संदेश जरूर देती है। विपिन बाबू अपने मामा जी पर विश्वास रखकर आशा जी के साथ शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी की कथा वस्तु में हमने देखा था कि विपिन की कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद विपिन को रिश्ते आने लगते हैं और विपिन बाबू के जो मामा जी है वो मामा जी कहते हैं कि बेटा मैंने आपके लिए खूबसूरत लड़की देखी है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, स्वभाव से बहुत सुशील और शालीन है, सुसंस्कृत है। आज के ज़माने में जो हम बहुत ही बढ़िया शब्द प्रयोग करते हैं सुसंस्कृत होना, इसके क्या लक्षण है आप ही बताएं मुझे। सुसंस्कृतता की परिभाषा क्या होनी चाहिए ये इस कहानी के जरिए बताया है, ऐसा मुझे लगता है। यह आशा दिखने में नमस्कार छात्रों, नमस्कार छात्रों, नमस्कार छात्रों।